नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं अशोक सिंघल। अशोक सिंघल को तो आप लोग जानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से बिहार भी कवर करते रहे हैं और आज फिर ये बिहार आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं। तो अशोक जी, आप तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद बिहार आए हैं और हमको लगता है कि बिहार के लगभग हर चुनाव में आपने कवर किया है। बिल्कुल। इस बार भी चुनाव है तो आएंगे ही आप। तो अभी जो आए हैं आप, तो यहाँ के मतलब जब लैंड किया आपने पटना में, तो यहाँ के हवाओं में, फिजाओं में, मौसम में क्या लगा आपको कि राजनीति का कितना रंग घुला हुआ दिख रहा है? अभी क्या दृश्य क्या बन रहा है? देखिए सुजीत जी, खास बात तो ये कि बिहार के रग रग में, हवाओं में वैसी ही राजनीति है। यहाँ का आदमी को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन राजनीति बात करता हुआ आपको मिल जाएगा। नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, ठेले वाला, हर आदमी से आप बात कीजिए, राजनीतिक तौर से बहुत जागरूक होता है। तो बिहार तो वैसे ही राजनीतिक तौर से बहुत ही आगे है ये स्टेट। लेकिन जहां तक बात है कि यहाँ उतरिए आप तो आपको हर जगह राजनीतिक बातें सुनने को मिल जाएंगी, मुद्दों की बात मिल जाएगी। तमाम लोग जगह जगह पर ये बात करेंगे किसने अच्छा काम किया, कौन नेता अच्छा है। तो हर आदमी यहाँ नेता तो दिखाई देता है, नेता के तौर पे दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन से अब चुनाव होने ज्यादा समय नहीं है, तो चुनावी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री भी लगातार रैली कर रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, उधर राहुल गांधी के बीच में दोहरा हुए, तो तमाम पार्टियों के नेता आने शुरू हो गए। और आज तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं पूछने वाला था, आज तो आप दोनों भाइयों से मिले जी, तेज प्रताप से भी मिले, तेजस्वी यादव से भी मिले। क्या आपको दिखा, क्या मतलब माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए दूर दूर तक नहीं है, हार मान चुके हैं। नीतीश जी ने जाके दिल्ली में गुहार लगाई है, फरियाद की है कि भैया किसी ढंग से बचाओ, क्या होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री को लेके भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार का तो ये आखिरी पारी है, कुछ होना नहीं है। और उन्होंने कुछ काम नहीं किया 20 साल में, जो दावे करते हैं जमीन पे कहीं दिखते नहीं है। कुछ काम तो किया ही है, नहीं, वो तो आप भी देख रहे थे। काम तभी तो 20 साल से देखिए, काम किया तभी 20 साल शासन भी हुआ, ऐसा नहीं है। और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। तो विपक्ष के नेता के नाते नीतीश का, तेजस्वी का अपना दावा है कि कुछ नहीं किया, हम लाएंगे युवाओं के लिए। 2 बार तेजस्वी आए भी उनके साथ, तेजस्वी आए भी, सरकार चलाई, डिप्टी सीएम बने, तब वो बुरे नहीं थे, अब बुरा लग रहा है। तो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना क्लेम है। जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष जो है वो पुराने लालू समय की बातें निकाल के ले आता है, जंगल राज की बातें करता है। जबकि तेजस्वी कहता है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, खोखली बातें हुई। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कुछ नहीं किया डबल इंजन की सरकार ने। तो अपने अपने तरीके हैं। और चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, विकास को कह रहे हैं कि तेजस्वी कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई रोजगार के साधन नहीं आए, लोग अभी भी जाकर के दूसरे शहरों में देश के वहां पे काम करना पड़ता है उनको, माइग्रेशन। दरअसल ये क्या है ना कि हर एक पार्टियां जो है, जो विपक्ष में रहती है, तो उनको सब खामियां नजर आती है। वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो सब ठीक रहता है। आज के माहौल में आप देखिए, बिहार में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सत्ता का स्वाद नहीं चखा? बिल्कुल सभी पार्टियां हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़ के, मतलब जनसुराज को छोड़ के तो नई पार्टी है। लेकिन सत्ता के नजदीक तो रही है भी। हाँ, रही है, लेकिन मतलब सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में नहीं रहे। अब तेज प्रताप से भी मिले, क्या मतलब लग रहा है कुछ परिवार मिलेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, तेज प्रताप का ये कहना है कि मैं आरजेडी में हूँ, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला हूँ। मेरे विरोधी प्रचार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र चला गया, उसको मैं एक्सपोज करूंगा, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। परिवार भी है, माता पिता की मेरे साथ आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद लूंगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। लेकिन सुजीत जी, उसने एक बात और कही, मैंने कहा कि इस बार एनडीए या विपक्ष का जो गठबंधन है वो, उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा सकता, कुछ भी हो सकता है। वो एनडीए को हराने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिना जीते कैसे बनेंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब एनडीए भी आ सकता है, एनडीए हार भी सकता है, डेफिनेट कुछ नहीं है कि एनडीए ही आएगा या विपक्ष की पार्टियां ही आएंगी। तो उसका ये कहना है, लेकिन उनका कहना है कि मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा, मेरे भाई के साथ मेरी आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, मेरा छोटा भाई है, मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैंने बोला कि आप लड़ेंगे कहां से चुनाव? बोला लड़ूंगा वहीं से, और वहीं पार्टी से भी लड़ूंगा, लेकिन मेरा तो लड़ाई विरोधियों से है जो साजिश रच रहे हैं। और तेजस्वी को उन्होंने एक सलाह भी दे दी कि अपने आसपास के लोगों से संभल के रहिए, सावधान रहिए। तो वो तमाम तेज प्रताप कह रहे हैं मैं जनता दरबार लगा। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर का जो अभियान चल रहा है, बदलाव
बदलाव यात्रा पर हैं आजकल वो, बिहार में बदलाव चाहते हैं। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार के लिए, महागठबंधन के लिए उन्होंने काम किया था और सत्ता में आई थी सरकार। तो हम कह रहे हैं कि बदलाव यात्रा को दिल्ली के मीडिया में किस तरह से लोग देख रहे हैं? नहीं, कोशिश है, पढ़े लिखे आदमी हैं प्रशांत किशोर, वो एक युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं कुछ चाहिए, मुझे विकास को सुधारना है। मैं एक बिहार से आता हूँ, बिहार को सुधारना चाहता हूँ। बिहार के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका भला नहीं किया। तो एक नई सोच के साथ वो आए हैं लोगों के बीच में, एक नई उमंग, नई सोच, नया तरीका है काम करने का, क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टी के साथ काम किया, सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं, लेकिन वो दूसरे तरीके से काम किया, पार्टी में शामिल होकर नहीं काम किया, चुनाव लड़ाए, जिताए, और रणनीतिकार माने जाते हैं हमेशा से चुनाव के लिए। तो अब देखना होगा कि वो इन चुनावों में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस, सीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोटों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस रंग से दर्ज कराते हैं, लेकिन एक नई आइडिया के साथ वो लोगों के बीच में। सर्वे सब जो आ रहा है अभी का, उसमें तो तेजस्वी यादव बहुत आगे मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया जा रहा है कि पहली पसंद है वो 36%, 37% उनको दिया जा रहा है। नीतीश कुमार काफी नीचे आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिहार आके क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? देखिए, अभी कहना मुश्किल है किसकी बनेगी। देखिए, एनडीए का रूल है, तेजस्वी भी बीच में आए नीतीश के साथ, 20 साल से करके तो नीतीश मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को लेकर लास्ट अगर चुनाव की बात की, उस टाइम भी लोग यही बात कर रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार आ सकती है। काफी टाइट फाइट हुई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो अलग ही आए। और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, वन साइडेड चुनाव नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत टाइम है। चुनावों के दौरान भी अलग अलग फेजेज में चुनाव बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, घोषणाएं होंगी चुनाव की। प्रशांत किशोर का नहीं, प्रशांत किशोर देखो मेहनत तो कर रहे हैं, वो गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं उनके साथ। कुछ पुराने अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन देखना होगा कितना लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अभी समय भी है उनके पास, और नया कॉन्सेप्ट लेके आए, लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियली अगर बात की जाए, सब कुछ है उनके पास, पढ़े लिखे हैं, टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है जो कहा जाता है। तो एक जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो वो भी पॉलिटिशियन नहीं थे, उनके पास भी नए आइडियाज थे। तो लोग जो है मतलब उस पर देख सकते हैं ना, इन दोनों को तो देख चुके हैं, तो उन पर अब कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस चुनाव में कितना आने। वो तो दावा कर रहे हैं कि उनकी बहुमत बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, वो क्लेम कर रहे हैं, भविष्यवाणी दावा किया उन्होंने। लेकिन देखना होगा, क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए सुजीत जी, आप तो जानते ही हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। यहाँ कास्ट इक्वेशंस भी बहुत मायने रखती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ भी बात करें, विकास की बात दिल्ली और करें, यहाँ में यही अंतर है, बहुत अंतर है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखना होगा कि कास्ट इक्वेशंस को कैसे अब देखिए अपने साथ लेके जाएं। ये जून का महीना खत्म हो रहा है, आज 27 तारीख हो गया। उसके बाद जुलाई, अगस्त, 30 सितंबर तक चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का जो मतलब उनको पुनरीक्षण करना है वो पूरा होगा। उसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको अधिसूचना जारी होगी चुनाव की, और मुझे लगता है कि नवंबर फर्स्ट वीक में चुनाव हो, और उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा। 20 नवंबर तक सरकार बना लेनी। तो यही स्थिति है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम मान के चलिए। बिल्कुल। तो सभी पार्टियां लगी हुई हैं, अपना जोर लगा रही हैं। सिंगल जी फिर आएंगे चुनाव में और देखेंगे, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि कौन जीतेगा क्या। ठीक है, आप आए स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी आपका, आपने बुलाया, हमको मौका दिया।